फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सेल के अंदर लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को हम सीखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। अगर हम फॉर्मूला स्टेप के अंदर आते हैं तो यहाँ पर लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड काफी सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं, जिसमें से हमने बी लुकअप, एच लुकअप, इनडायरेक्ट बी लुकअप, इस तरीके के जो भी फॉर्मूले होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हमने सीख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के, जैसे हमारे रो होते हैं कॉलम, रोज, कॉलम्स, एड्रेस, फॉर्मूला टेक्स्ट, हाइपरलिंक। इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं, धीरे धीरे हम सभी को सीखेंगे। सबसे पहले हम रो फॉर्मूले की बात करते हैं, तो यहाँ से इन सभी चीजों को अभी के लिए हम रिमूव करते हैं। अब रो फॉर्मूले को हम देखते हैं कि रो फॉर्मूले का एग्जैक्ट क्या यूज होता है। एक्सेल सीट में किसी भी सेल का रो नंबर या फिर इंडेक्स नंबर जानने के लिए हम रो फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसके लिए अगर मान लीजिए जिस सेल पे अभी हम हैं, इस सेल का मुझे रो नंबर पता करना है, तो इक्वल, उसके बाद यहाँ से रो फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन पे इसका रो नंबर क्या हो चुका है, हमारे पास आ चुका है। अभी हम करंट में जिस सेल पे काम कर रहे हैं वो हमारी कौन सी सेल है, उसका रो नंबर क्या है, हमारे पास रो नंबर 2 है। क्योंकि जो हमारे 1 2 3 होते हैं ये हमारे रो नंबर्स होते हैं, A to Z जो हमारे होते हैं, अल्फाबेट्स जो होते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रो नंबर हमारा कौन सा है, सेकंड है। मान लीजिए किसी अदर सेल का मुझे रो नंबर पता करना हुआ, इस सेल का रो नंबर पता करना है, इक्वल, इसके बाद यहाँ से रो फॉर्मूला यूज करेंगे, टैब करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इंटर करते हैं, तो ये रो नंबर कौन सा है, यहाँ पर 7 है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें किसी भी पार्टिकुलर सीट के अंदर किसी भी पार्टिकुलर सेल का कॉलम इंडेक्स नंबर पता करना हुआ या फिर कॉलम नंबर पता करना हुआ, तो उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से पता करते हैं, तो उसके लिए हम कॉलम फॉर्मूले का यूज करते हैं, इक्वल, इसके बाद हम लिखने वाले हैं कॉलम फार्मूला। तो यहाँ से कॉलम लेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर है वो कौन सा है, सेकंड है। क्योंकि अल्फाबेट हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ए की अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम होगा, बी की अगर बात करते हैं तो हमारा सेकंड कॉलम होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। अगर मुझे डी का देखना है तो ये 4th नंबर कॉलम होना चाहिए, इक्वल मैंने किया और यहाँ से कॉलम फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉलम नंबर कौन सा है, ये सेकंड है। जिस सेल पे अभी हम है ये किस कॉलम के अंदर है, 4th नंबर कॉलम के अंदर ये है। अब इसी प्रकार से जो हमारा रोज फॉर्मूला होता है, कॉलम्स फॉर्मूले होते हैं, इसका क्या यूज होता है, जो कॉलम्स एंड रोज फॉर्मूले होते हैं इससे हम ये जान सकते हैं कि पार्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम है या कितने रो हैं। मान लीजिए काफी सारा डेटा, जैसे यहाँ पर बी लुकअप के अंदर आते हैं तो काफी सारा डेटा दिया गया है। ये जो हमारी टेबल है, इस डेटा के अंदर अगर हमें चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो उसके लिए हम रोज एंड कॉलम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इक्वल हम करेंगे, सबसे पहले मुझे रोज पता करने हैं तो रोज फॉर्मूले, इसके बाद ये एरे मांग रहा है तो हम दूसरी सीट में जाने वाले हैं और यहाँ से मैंने इतना डेटा क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 18 है। अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 से स्टार्ट हो रहा है रो नंबर और ये 20 तक जा रहा है। अगर यहाँ 3 से स्टार्ट करें, 20 तक जा रहा है, यानी 1 2 हटा देते हैं, तो उस कंडीशन पे आप काउंट कर सकते हैं टोटल 18 यहाँ पर रोज हैं। अगर मुझे कॉलम चेक करना है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से हम कॉलम को भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ से इक्वल किया, उसके बाद कॉलम्स फॉर्मूला लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एरे के अंदर सेम डेटा को हम यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चेक करना है, इंटर करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स टोटल कितने हैं, 6 हैं। अब हम देखने वाले हैं एड्रेस फॉर्मूले को, इसका क्या यूज होता है। अगर मान लीजिए आपके पास रो नंबर दिया गया है, कॉलम नंबर दिया गया है, तो उसका हम सेल एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एड्रेस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इक्वल करेंगे, एड्रेस फॉर्मूला लेते हैं। मान लीजिए रो नंबर हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर नंबर वैल्यू हमें पास करना है या फिर आप रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। तो रो के अंदर मैंने ये सेकंड रो इनपुट कर दिया, कॉलम के अंदर कॉलम नंबर सेकंड हमने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सेल एड्रेस क्या होगा, B2 होगा और ये फाइनली क्या होता है, फिक्स्ड होता है क्योंकि ये लॉक किया गया है। अब इसके बाद मान लीजिए मैनुअली हम लिख करके भी कर सकते हैं, इक्वल मैंने किया और इसके बाद एड्रेस फॉर्मूला लेंगे। यहाँ से मैंने 2 नंबर हमारे पास रो है और 2 नंबर हमारे पास क्या है, कॉलम है, इंटर करते हैं तो सेम सेल एड्रेस यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इस प्रकार से आप पार्टिकुलर किसी भी
यहाँ पर सेल का क्या कर सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं अगर आपको रो नंबर और कॉलम नंबर पता है तो उस कंडीशन पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट का क्या काम होता है, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला देखना है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है तो उस कंडीशन पे आप फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इक्वल मैंने किया, अब मुझे चेक करना है ये जो एड्रेस है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, तो इक्वल करेंगे और यहाँ से कर देते हैं फॉर्मूला टेक्स्ट, टैब करेंगे तो यहाँ से रेफरेंस के अंदर मैंने इस सेल नेम को पास किया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया गया है, एड्रेस के अंदर ये फॉर्मूला लगाया गया जो हमारा एड्रेस फॉर्मूला है ये यूज किया गया है। तो पार्टिकुलर किसी भी सेल का अगर आपको फॉर्मूला चेक करना है तो उस कंडीशन पे आप फॉर्मूले टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जो हाइपरलिंक होता है इसकी हेल्प से हम एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डायरेक्टली वन क्लिक में ही क्या हो सके, रिडायरेक्ट हो सके। अब वो जो लिंक हो सकती है आपके डॉक्यूमेंट की हो सकती है, किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट की हो सकती है, किसी भी वेब पेज की हो सकती है या फिर आपके पेज की हो सकती है, तो कोई सी भी लिंक आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास उस एरिया का यानी कि जहां पर भी आपको जाना है, जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको कनेक्ट करना है, जिस भी वेबसाइट को कनेक्ट करना है उसकी लिंक होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास MS एक्सेल की यहाँ पर लिंक दी गई है, यहाँ पर लोकल डिस्क ई के अंदर SS नेम के फोल्डर के अंदर MS एक्सेल नेम का हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने सारा डेटा क्या किया हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है एक्सेल का। अब हम नहीं चाहते हैं कि बार बार हमें क्या करना हो, बार बार कंप्यूटर के अंदर जाना हो और वहां से ओपन करना हो, हम चाहते हैं वन क्लिक में ही हम डायरेक्टली अपने डेटा को एक्सेस कर सकें। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर हम इसकी हाइपरलिंक क्रिएट कर लेते हैं इक्वल, और यहाँ से हम लगाने वाले हैं हाइपरलिंक फॉर्मूले को। ये मांगता क्या है पैरामीटर्स के अंदर, यहाँ से लिंक की लोकेशन, हमने लिंक की लोकेशन ये दे दी, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंडली नेम पूछ रहा है, फ्रेंडली नेम जो लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। यहाँ से हमने रख दिया एक्सेल डेटा इसका और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपने फ्रेंडली नेम रखा हुआ है उसी पे ये लिंक क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। इसके ऊपर जैसे ही वन क्लिक करते हैं उस लोकेशन पे डायरेक्टली हम क्या हो चुके हैं, रीडायरेक्ट हो चुके हैं। जैसे मुझे इस लोकेशन की लिंक चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर सबसे टॉप में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको डबल टाइम्स क्लिक करना है। उसके बाद ये लिंक इसकी क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं इस लिंक को, और जहां पर भी आपको आवश्यकता हो यहाँ से पार्टिकुलर सेल के अंदर आप पेस्ट करके रख सकते हैं और इसका सेल एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं हाइपरलिंक के अंदर। अब जैसे यहाँ पर हमने एक google.com की जो वेबसाइट है उसकी लिंक यहाँ पर हमने ले रखा है, हम चाहते हैं डायरेक्टली जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही google.com की वेबसाइट पे हम रीडायरेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने इक्वल किया, उसके बाद यहाँ से हाइपरलिंक टैब करेंगे। लिंक की लोकेशन हमारे पास ये दी गई है, कॉमा लगाएंगे, इसका नेम हम रख सकते हैं यहाँ से गूगल, सिंपल सा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी उस कंडीशन पे google.com की जो वेबसाइट है हमारे सामने डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। हमें जाकर के सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्या हो चुके हैं, हम इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। जैसे मुझे google.com की जो वेबसाइट है यहाँ से हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हमने सर्च कर लिया गूगल, ठीक है। फर्स्ट लिंक पर यहाँ से क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर टॉप में अगर आप देखते हैं जहाँ पे हमारा सर्च बार है, यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया डबल टाइम्स उस कंडीशन पे google.com की जो वेबसाइट है इसकी जो लिंक है ये क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। तो इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट करके रख लिया है ताकि हम डायरेक्टली क्या कर सकें, हाइपरलिंक के अंदर इस सेल का एड्रेस पास कर सकें। तो इस प्रकार से जो हमारा रो फॉर्मूला होता है, कॉलम होता है, रोज होता है, कॉलम्स, एड्रेस, फॉर्मूला टेक्स्ट, हाइपरलिंक, ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं जो कि लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका यूज हम ज्यादातर करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।